हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोज, है ना। वही आप लोग ग्लूकोज से भली भांति परिचित होंगे। वही ग्लूकोज जो हम लोग नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं वो भी एक ग्लूकोज का ही रूप है। तो देखिए क्या कह रहे हैं ग्लूकोज में, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। यानी कि ग्लूकोज हमारा क्या है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक है। यह जल में विलेय, हमें सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, जल में पूर्णतया घुल जाता है। और ईथर में अविलेय, यानी ये ईथर में क्या होता है, नहीं घुलता, है ना। यानी ईथर क्या होता है आपका ROR, इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले बन सकते हैं वे सारे ईथर होते हैं। R हमारा एल्किल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज का जलीय विलयन दक्षिण घूर्णक होता है ना। यानी क्या होता है, ये डेक्साट्रोज होता है ना। डेक्सो में आता है दक्षिण, इसका जो घूर्णन बिंदु होता है वो राइट हैंड साइड की ओर ज़्यादा मूव करता है ना। तो ये दक्षिण घूर्णक होता है तथा यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। अब रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस मतलब पता है आपको, कलरलेस और क्रिस्टलीय ठोस, है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारे ऐसे होते हैं जो प्लस माइनस आयनों से मिलकर बनते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड्स, सोडियम क्लोराइड है ना, Na+Cl-, और क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। क्रिस्टल जानते हैं, जैसे नमक हुआ, मिश्री हुई, है ना, फिटकरी हुई, ये सारे इस टाइप के। तो देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। तो ग्लूकोज का एक और ग्लूकोज की टेस्टिंग होती है। ग्लूकोज को अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर के क्या करें, हीट करें, तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद क्या होती है, उससे जले हुए शक्कर की गंध आती है। कैसी, जले हुई शक्कर जैसी स्मेल करता है वो, है ना। तो आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है बाई सुक्रोज, है ना। सुक्रोज मतलब चीनी, शक्कर जिसको कहते हैं। तो इसके द्वारा कैसे बनाते हैं, ये फार्मूला है सुक्रोज का C12H22O11। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, या कहिए जल अपघटन कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। H+ या HCl या H2SO4 किसी से भी आपको H+ मिल सकता है। तो इसको मिला करके हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक में बनता है ग्लूकोज और दूसरे में बन जाता है फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूले में कुछ डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस किसका होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स, है ना इसका। तो इस प्रकार से ये आपका ग्लूकोज बन जाता है। तो एक अच्छा मेथड है ग्लूकोज बनाने का। फिर अगला जो मेथड है वो क्या कह रहा है, बाई स्टार्च। स्टार्च जानते हैं आप, अनाजों की शर्करा इसको कह सकते हैं, है ना। अनाज जो आपका चावल वगैरह है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कुछ, कि चावल उबालते समय जो उसका मंड निकलता है, मंड मतलब एक सफ़ेद फेना युक्त पदार्थ जो होता है वो, उसमें स्टार्च की काफ़ी मात्रा होती है। फिर आपका जो आलू है ना, आलू अगर आप छील के उसको काट के रखिए तो उसमें हल्का सा ब्राउनपन आ जाता है, जो भी स्टार्च की प्रेजेंस के कारण होता है उसमें। तो ये होता है स्टार्च। तो देखिए फार्मूला C6H10O5 स्टार्च का है। इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, है ना। H+ किसी एसिड से आपको मिलेगा, इतना ये टेम्परेचर, इतना प्रेशर रखते हैं हम।
तो हमें क्या मिलता है, देखिए n मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं ग्लूकोज के। n कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये ग्लूकोज मिल जाता है, किससे, बाय स्टार्च, स्टार्च के द्वारा, है ना। तो ये दो मेथड ध्यान में रखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ऊपर ही, फिर CHOH का होल 4 और CH2OH, ये इसका संरचना सूत्र होता है ना। देखिए 4 2 6 कार्बन है, फिर 4 4 8 9 2 11 12 हाइड्रोजन है, और 4 5 6 ऑक्सीजन है, यानी C6H12O6। जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये है ना। और ये कैसे जुड़ा होता है, संरचना कैसी होती है, ये इस प्रकार की, है ना। इस प्रकार से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, है ना। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन, है ना। इसे क्या कहते हैं, एन हेक्सेन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। देखिए इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह क्या देता है, नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाता है ना। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ, यहाँ देखिए ये हमने ग्लूकोज का फार्मूला लिख लिया है, CHO CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है। और हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ही रिएक्शन करता है और कोई हैलोजन्स यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको मिला करके हम हीट कर देते हैं, तो ये देखिए नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट होता है। नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है, CH3, उसके बाद CH2 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 से हम चेन बना दें, लास्ट में फिर कार्बन की तीनों संयोजकताओं को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा दें, तो ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन हमें मिल जाता है ना। इस प्रकार से इसको हम एन हेक्सेन कहते हैं। अगला देखिए क्या करें, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, है ना। इस चीज को कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों आते हैं इसमें, लेकिन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। अब इसकी देखिए NH2OH के साथ अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये ऑक्साइम प्राप्त होता है, CH डबल बॉन्ड NOH और CHOH का होल 4। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, नीचे ऊपर में क्या होता है, आपको ये जो CHO है इसके साथ में क्या होता है, आपका ये पार्ट जो है ये जुड़ेगा जाके, है ना, और जल निकल जाएगा बाहर, तो ये ऑक्साइम बनता है आपका। इस प्रकार से क्या होता है, ये आपको ऑक्साइम मिलेगा। लेकिन अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें HCN के साथ, पर नहीं लिखा है, अगर हम इसकी रिएक्शन HCN के साथ करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, ये देखिए यहाँ से क्या होगा, CH, यहाँ से H प्लस होगा और CN, तो ये इसको ऐसे देखिए, CH क्या होगा, H के साथ एक तो CHO है वो निगेटिव, H पॉजिटिव, और यहाँ पर CN इस प्रकार से जुड़ जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से जुड़ेगा जब हम HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, है ना। समझ में आई होगी ये बात। ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये हाइड्रोजन को खींचेगा, हाइड्रोजन चूँकि पॉजिटिव पार्ट होता है तो ये ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा,
और Cn होता है नेगेटिव पार्ट, तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है ना। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड है वो क्या काहे में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ब्रोमीन जल से क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, थोड़ा सा, है ना, जरा सा ऑक्सीडेशन। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिल गया आपको, ग्लूकोनिक एसिड। एल्डिहाइड से अगर एसिड ग्रुप लग जाता है, यानी H जाके ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये जो एसिड मिल जाता है आपको ऊपर, ओइक एसिड, है ना, इसी वजह से इसको एसिड कहा गया, ये ग्रुप ओइक आ गया, तो ये ग्लूकोनिक एसिड आपको मिल जाता है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए हम रिएक्शन कराते हैं इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के उनसे H2O बाहर निकाल देंगे, तो हमें क्या होगा, ये मिल जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए इसकी ग्लूकोज की रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उतने ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितने इसके मॉलिक्यूल लेंगे, 4 और 1 5 मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पर। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं और हीट कर देते हैं इसको। तो क्या होगा, यहाँ से ये H को निकालता जाएगा और ये CH3COO ग्रुप ऐड होता जाएगा, है ना। देखिए CH3COO और साथ में CH, इसका होल 4, है ना। देखिए, तो इसको रिप्लेस करके ये आता जाएगा, ये 4 यूनिट यहाँ डायरेक्ट लिख दी गई हैं। फिर यहाँ भी क्या होगा, CH2 और वो साथ में CH3CO, यानी ये वाला CH3CO जो है वो लगातार ऐड होता जाएगा उसमें। तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड का आयन क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है। यहाँ से हमने H अगर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटेट आयन कहते हैं इसको। तो ये देखिए CH3COO, तो ये क्या है, एसिटेट आयन हुआ। कितने एसिटेट आयन हैं, 4 यहाँ हैं, 1 यहाँ है, 5 एसिटेट आयन हैं, है ना। 5 को हम क्या कहते हैं, 5 को हम पढ़ेंगे पेंटा। और ये किसमें जुड़ा है, किसको आपने रिप्लेस किया है, ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ये जुड़ा है। तो ये क्या है, ये है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्लियर। तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है, और आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्लूकोज की। तब तक के लिए थैंक यू।